बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर 9 जंगल में इंटरनेट नामक आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ। इसका पहला अध्याय मैं आपको पहले ही स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैं जैसे इसमें जो आपको संक्षिप्त में वर्णन करने जा रही हूँ, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है, एक जंगल का वर्णन किया गया है, जिसमें कि जो एक चंपू बंदर है वो जंगल में वो इंटरनेट लेके आता है, यानी वो साइबर कैफे खोलता है। वो शहर में जाके कंप्यूटर सीख के जंगल में वो इंटरनेट खोल के साइबर कैफे खोल के इससे काफ़ी वो उसकी आमदनी बढ़ जाती है। जिससे कि जंगल में एक शियार है जिसका नाम है पीकू, वो इसके इस तरक्की से वो काफ़ी जलता था, क्योंकि इतने दिनों तक जंगल में वही सबसे धनी था। तो वो उसके इस साइबर कैफे के काम को वो ठप करना चाहता था। इसके लिए वो नई नई तरकीब सोचने लगा। तो इसी के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप लोग का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9 जंगल में इंटरनेट, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। पेज नंबर 61 निकालिए। इस तरह आप लोग को पढ़ा कि जब इसके जो चंपू बंदर का जो साइबर कैफे बहुत अच्छी तरह सभी जानवर वहाँ पर, यहाँ तक कि जंगल के जो शेर है वो भी यहाँ पे आके चैटिंग करते थे। काफ़ी समय तक वो समय बिताता था। तो उसे भी लगने लगा कि वो धीरे धीरे जो चंपू बंदर जंगल का सबसे धनी जानवरों में से एक हो जाएगा, जो कि उसे पसंद नहीं आ रहा था। तो वो उसके काफ़ी तरकीब सोचने लगा कि किस प्रकार से वो उसके साइबर कैफे को ठप करेगा। पीकू शियार के दिमाग में एक योजना आई। आप लोग पेज नंबर 61 निकालें, ठीक है। तो पीकू शियार के दिमाग में एक क्या योजना आई? जंगल के राजा शेर के साथ पीकू शियार के अच्छे संबंध थे। अपनी योजना के अनुसार वह एक दिन शेर की गुफा में जा पहुंचा। तो अब चूँकि जिस तरह से चंपू बंदर वो तरक्की कर रहा था, तो अब उसको अब जो पीकू जो शियार था वो किसी भी तरह उसके इस साइबर कैफे को वो ठप करना चाहता था। तो उसके दिमाग में एक योजना आई। जंगल का जो राजा था, पीकू शियार का एक बहुत ही उसके साथ अच्छा संबंध था। वो अपनी योजना के अनुसार एक दिन शेर के गुफा में जा पहुंचा। वह शेर के चापलूसी करते हुए बोला, सर, आप हर समय गुफा में पड़े रहते हैं, यहाँ पड़े पड़े आप बोर होते होंगे। मैं शिकार करने के अलावा और कर ही क्या सकता हूँ, शेर ने कहा। तो एक दिन चापलूसी करते हुए जब शियार ने पीकू ने कहा कि आप यहाँ पर हमेशा गुफा में पड़े रहते हैं, आप यहाँ पर बोर नहीं हो जाते हैं? तब शेर ने क्या कहा, मैं शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता हूँ, आपको नई नई चीज़ों की जानकारी नहीं है। तब पीकू ने कहा कि आपको तो नई नई चीज़ों की जानकारी नहीं है, आपको नई नई चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। फिर पेज नंबर 62 निकालिए। प्रयोग से आप यहीं बैठे बैठे अपने दूर के रिश्तेदारों से बातें कर सकते हो, दूसरे जंगल के शेर से शिकार के नए नए तरीके भी पूछ सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि आप नई नई तरकीब के प्रयोग से आप यहीं से बैठे से आपके जो दूर जंगलों में जो आपके रिश्तेदार बैठे हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और नई नई तरीके भी सीख सकते हैं शिकार के। शियार बोला, वो कैसे? शेर ने पूछा। शेर ने शियार से पूछा कि ये कैसे संभव है, मैं यहाँ से बैठे बैठे अपने दूर के रिश्तेदारों से कैसे बातचीत कर सकता हूँ? सर, चंपू बंदर ने एक साइबर कैफ़े खोल रखा है। तब शियार ने चापलूसी करते हुए क्या कहा कि चंपू बंदर ने क्या किया है, एक साइबर कैफ़े खोला है, वहाँ बैठकर कंप्यूटर पर आप यह सब कुछ कर सकते हो। पीकू शियार बोला। शेर इस बात को सुनकर हैरान रह गया। तो फिर जब उसने क्या कहा, शियार ने कहा कि चंपू बंदर ने साइबर कैफ़े में खोल रखा है, जिसमें कि कंप्यूटर है और कंप्यूटर में बैठकर आप ये सब कुछ कर सकते हैं, अपने दूर के रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं और उनसे शिकार के नए नए तरीके सीख सकते हैं। शेर इस बात को सुनकर हैरान रह गया। पीकू शियार ने शियार को उकसाते हुए कहा, सर, आप एक बार चंपू के कैफ़े में जाकर तो देखिए, वहाँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर पीकू शियार ने क्या कहा कि सर, आप एक बार उसके इसमें जाके तो देखिए, उसकी गुफा में जाके तो वहाँ पर तो देखिए कि उस कैफ़े में क्या होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कल ही वहाँ जाकर देखता हूँ, शेर बोला। तो फिर शेर ने क्या बोला, अगर तुम इतने ज़ोर से कह रहे हो, इतने विश्वास के साथ कह रहे हो, तो मैं कल ही वहाँ पे जाके देखूँगा कि साइबर कैफ़े में होता क्या है।
शेर का पक्का इरादा जानकर पीकू सियार मन ही मन खुश हो गया। जब उसने देखा कि शेर ने पक्का इरादा कर लिया है साइबर कैफ़े में जाने के लिए, तो जो शियार है बहुत खुश हुआ। अगले दिन शेर घूमता घूमता चंपू बंदर के कैफ़े में जा पहुंचा। फिर अगले दिन क्या हुआ, शेर वहाँ पे घूमता घूमता चंपू बंदर के कैफ़े में जा पहुंचा। वहाँ पर जो क्या हुआ, वो चंपू बंदर के कैफ़े में गया। उसने क्या किया, चंपू ने उसका स्वागत किया। फिर चंपू बंदर ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वो जंगल का राजा था, तो जंगल का राजा उसके साइबर कैफ़े में आया। ये सुनकर उसे बहुत देख के बहुत अच्छा लगा, तो उसे बहुत भव्य स्वागत किया। चंपू ने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। फिर चंपू ने क्या किया, उसे कंप्यूटर चलाना सिखा दिया और शेर ने अपने साथियों के साथ खूब चैटिंग की। फिर वो जब कंप्यूटर चलाना सीख गया तो वो अपने जो दूर जो बैठे रिश्तेदारों से उनके साथ बहुत सारे बातें की, चैटिंग की। उसने कई नए मित्र बनाए और इसके द्वारा वो इंटरनेट के द्वारा वो नए मित्र भी बनाए। कार्टून चैनल देखकर तो उसे बहुत मज़ा आया। फिर चूँकि कंप्यूटर में कार्टून चैनल भी होता है, तो शेर ने कार्टून चैनल भी देखा और बहुत ही उसे मज़ा आया। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चंपू बंदर के साइबर कैफ़े में शेर भी जो जंगल का राजा था वहाँ पे जाकर वो चैटिंग करता है और अपने रिश्तेदारों से वो चैटिंग करता है और बातचीत करता है और नए नए मित्र भी बनाता है। तो मैं इसका बाकी का अध्ययन मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो मैंने आपकी किताब से कुछ आपको शब्द का मैंने अंडरलाइन जो आपको याद करना है, जैसे है आपका जंगल, शियार, चतुर, धनी, शाल, जानवर, चुनौती, घमंडी। फिर है आपका बंदर, शहर, इंटरनेट, साइबर कैफ़े, चैटिंग, अनोखी, मनोरंजन, आमदनी। फिर है आपका रोज़ाना, हजम, पसंद, ठप, तरकीब, दिमाग, संबंध, गुफा, चापलूसी, शिकार, रिश्तेदारों, तरीके, हैरान, उकसाते, मज़ा, पक्का, इरादा, घूमता, स्वागत। चैटिंग, इसके पहले मैंने आपको बता दिया चैटिंग, कार्टून चैनल। ठीक है, तो मैंने जहाँ तक पढ़ाया है आपको ये अंडरलाइन करा दिया है। तो आप लोग जो अंडरलाइन शब्द है आप लोग इसका जो है स्पेलिंग इसको याद कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग स्पेलिंग याद करें। फिर मैं आपको जीवन मूल्य के बारे में बता जा रही हूँ, जिसका ये जीवन मूल्य मैंने आपको पहले ही बताया है। जिस तरह से बुद्धि का प्रयोग इसमें जो है चंपू बंदर वो शहर से वो कंप्यूटर सीख के आता है और जंगल में साइबर कैफे खोल के वो काफ़ी कमाई करने लगा है, वो काफ़ी तरक्की कर रहा था। तो इस तरह से वो बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर नई रोजगार का साधन निकाल लिया था, नई रोजगार का वो उपाय निकाल चुका था। फिर है आपका ईर्ष्या की भावना ना रखना। तो हमें आपको जैसे कहा है कि आपको सिर्फ अपने काम में ध्यान देना चाहिए, कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर अपना कम काम को जो भी काम आप करेंगे मन लगा कीजिएगा, आपको उसी काम में आपको तरक्की मिलेगी। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि चंपू बंदर को तरक्की देखकर जो यहाँ पर जो जंगल के जो शियार है पीकू शियार, वो उसे काफ़ी ईर्ष्या करने लगा और उसके साइबर कैफे को ठप करने के लिए नए नए उपाय करने लगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको शब्दार्थ बता रही हूँ।
उबना, फिर है आपका चस्का, मज़ा आना, फिर है आपका समस्या, कठिनाई। जो पहला है बोर होना, इसका मतलब होता है उबना, यानी अगर आप कोई भी काम बहुत समय तक कीजिएगा एक ही काम, तो उसको करते करते आपको वो करने में मन नहीं लगता है, यानी आप उससे बोर हो जाते हैं और या फिर उब जाते हैं। ठीक है। फिर है चस्का, नंबर 2 है चस्का, मज़ा आना। अगर कोई भी काम आपको अच्छा लगे करने, वो करना बहुत ही आपको मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उसका आपको उस काम की आपका आदत पड़ जाती है, जिसको हम लोग चस्का भी कहते हैं, और जिसे करने में आपको मज़ा आता है। फिर है आपका समस्या यानी कठिनाई, इसको हम लोग समस्या कठिनाई अर्थात मुश्किल, यानी किसी भी कोई भी काम में आप करते हुए अगर कोई समस्या आए, कोई कठिनाई आए, तो इसका समस्या का होता है कठिनाई। तो आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। मैं इसका बाकी का अध्ययन नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।